ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते भारत में सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि इसका असर बुनियादी ढांचे पर भी दिखाई देने लगा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से भारत में डामर यानी कि तारकोल की भारी कमी हो गई है, जिससे नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के रखरखाव पर ब्रेक लग सकता है। डामर की सप्लाई कम होने से कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में देश में सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अगर पर्याप्त मात्रा में डामर उपलब्ध नहीं होता है तो सड़कों के निर्माण पर भी ब्रेक लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद से डामर के सबसे आम ग्रेड VG40 की कीमतें दोगुनी हो गई। 15 जुलाई तक सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 6 लाख टन डामर की आवश्यकता है, लेकिन जरूरत के मुताबिक डामर की उपलब्धता ना के बराबर है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भारत रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदकर कच्चे तेल की कमी से जूझने में कामयाब रहा है, लेकिन ये तेल सड़कों को रफ्तार देने वाले बिटुमेन का संकट दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि रूस से आने वाला स्वीट क्रूड उस बाय एंड ग्रेड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता जो इसके लिए सही है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच में भारत में ईंधन की भी कमी है, जिसकी वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार इजाफा किया है। लगभग 91 पैसे प्रति लीटर की इसमें बढ़ोतरी की गई थी। 15 मई को ये बढ़ोतरी हुई थी और इससे पहले 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं पिछली बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई थी, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई थी। अब नई हुई बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और महंगा हो गया और ये 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। दिल्ली में डीजल की कीमत भी 91 पैसे बढ़ा दी गई थी। अब ये 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली के अलावा अन्य बड़े महानगरों में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे से बढ़ाकर 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत 94 पैसे बढ़कर 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गई। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा 96 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिससे ये 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल की कीमत 94 पैसे से बढ़कर 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई। चेन्नई में पेट्रोल 82 पैसे महंगा हो गया, जिससे इसकी कीमत 104 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गई और डीजल की कीमत 86 पैसे बढ़कर 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी कि साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में भारत में भी संकट खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ दूध से लेकर ब्रेड की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी जगह अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आग लग गई है। इतना ही नहीं, अब सड़क निर्माण पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और ये संकट साफ तौर पर भारत के लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है उसकी वजह से आम आदमी की जेब ज्यादा ढीली हो रही है और थोक महंगाई दर में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जनता बेहाल होती नजर आ रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये संकट कब और कैसे खत्म होगा? क्या जनता को आगे भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? आखिरकार अब आगे क्या होगा?